अधिकार है सवाल पूछने का। मैं राहुल जी से दो सीधा सवाल पूछना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी राहुल जी के विचार में आप झांक सकें। राहुल जी, आप भट्टा परसोल गए, अब तप्पल गए, किसानों से मिले, आपकी क्या सोच रही कि आप हमें आकर कहे कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून बदलना है, इस अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून बदलो और किसानों को ज्यादा मुआवजा दो। आपने देखा क्या भट्टा परसोल में, आपने देखा क्या टप्पल में, और अलग अलग जगह आप नियमगिरी गए, आप देखे। तो अगर आपकी क्या सोच है इन लोगों को अगर आप बता सके तो मैं समझता हूं इनको भी फायदा होगा। सिर्फ भट्टा परसोल नहीं, ये न्यामगिरी में और पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा था कि किसान की जमीन थी, एग्रीकल्चरल जमीन थी, और उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। यूपी में मैंने देखा, यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी, दूसरे दिन गायब। कहीं फॉर्मूला 1 ट्रैक बना दिया। फॉर्मूला 1 ट्रैक को एक बार साल में यूज किया जाता है, एक बार, ठीक है, और वो भी भैया आपने देखा है कैसे मतलब चल रहा है। शायद वो 2-3 साल में बंद भी हो जाए, बंद हो गया। तो देखिए कितने किसानों की जमीन थी, और 1 मिनट में भैया फॉर्मूला 1 देखना है, गाड़ियां चक्कर काटेंगी, हम देखेंगे, किसान से जमीन ले लो। तो न्याय होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसको हम कहते हैं कि भैया अगर आप जमीन बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, मगर जब किसान की जमीन होती है तो उससे हम कहते थे कि भैया अगर हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं तो आपकी जमीन ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और तरीका भी गलत था। भट्टा परसोल में गया और वहां में एक महिला थी, वो रो रही थी, और मैंने उससे बातचीत में पूछा क्या हुआ, और उसने कहा देखिए एक दिन मेरे पास आए और मुझे कहा कि भैया ये जमीन आपकी नहीं है, कुछ लिखा नहीं, जिनको सरकार ने जमीन दी वो आ गए, उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं। तो मैंने कहा मैं समझ गया बात, दुख हुआ होगा आपको। और उसने कहा नहीं, मुझे इस कारण दुख नहीं हुआ, मुझे दुख दूसरे कारण हुआ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि जमीन पे मेरी फसल थी और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी फसल है, मुझे ये फसल निकलने दो, और उन्होंने जाके मेरी फसल जला दी। अब देखो ये सोच है कि हम उसको दबाएंगे, सिर्फ दबाएंगे नहीं, मगर दबाने के बाद उसको जूता भी मारेंगे। इसलिए मैंने जयराम रमेश जी से बात शुरू की कि भैया इस बात को बदलना है। अच्छा, मैं न्यामगिरी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं, वहां भी यही हो रहा है। मेन बात क्या है भैया, ये किसान की बात नहीं है, बात यह है जो कमजोर है उससे छीनो, और अगर मजबूत आदमी है, पैसा है, तो छीन सकता है। उसके खिलाफ हूं मैं। चाहे वो मजबूत हो, जाके वो बात कर ले, और कमजोर आदमी उससे बात कर सके और कहे कि ये मेरा अधिकार है, तुम नहीं कर सकते। ये हर हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए। एक और छोटा सा प्रश्न है, आपने पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में 10 लाख महिलाओं को महिला बचत समूह में एकत्रित किया है। ये खुद आपने किया है, मैंने देखा है कि 10 लाख महिलाएं एक छोटा काम नहीं है। हमारा राज्य सरकार वहां 25 साल से नहीं है, राजनीतिक वातावरण सकारात्मक नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, पर 40 जिलों में 10 लाख महिलाओं को, करीब 1 लाख महिला बचत समूहों में एकत्रित करना और उनको बैंकों से जोड़ना, ये इनकी भूमिका रही है और इनका बड़ा योगदान रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने ये क्या क्यों नहीं? और आप मुझसे बहुत कहते हैं, ये मुझसे आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो।
कहते हो ना, बिल्कुल चुप है। ये कहते मेरे बिल्कुल पास, चुप है। कहते तुमने ये काम किया, यूपी में 10 लाख महिलाओं को खड़ा किया, बैंक से जोड़ा, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और मैं इनसे कहता हूं मैं नहीं करूंगा, मैं करना नहीं चाहता हूं। अभी तो करिए। नहीं, मगर मैं, अब आपने बोल दिया, मगर क्यों नहीं करता हूं? नहीं, देखिए, लोग दो तरीके के होते हैं, एक जो काम करता है, दूसरा जो बात करता है। मेरे पिता ने मुझे कहा था, मैंने उनसे कहा, पापा आप पूरा दिन काम करते हो, इसके बारे में बोलते क्यों नहीं? बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, काम बोलेगा। और आज कल मैंने भाषण दिया, आपके जेब में फोन है, ये मोबाइल फोन है, ये उनके काम ने आपके जेब में डाला है, ठीक है? अब आप देखो, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, सबसे सीनियर नेता वाजपेयी जी, अडवाणी जी, उनके टॉप नेताओं ने उस समय क्या कहा था? नहीं, उस समय कंप्यूटर बॉय का नाम दिया, मजाक उड़ाया और भाषण दिए कि भाई कंप्यूटर से हिंदुस्तान का क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा पूरा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और फिर 15 साल बाद जब काम करने वाला चला गया, वो लोग खड़े हुए और प्रमोद महाजन जी ने कहा कंप्यूटर का काम हमने किया। याद है आपको? वाजपेयी जी ने कहा कि भैया कंप्यूटर की बात तो हमने की। अब देखना, देखिए सरदार पटेल को उठा लिया। सरदार पटेल जिसने आरएसएस के बारे में उनके अगेंस्ट बात बोली, उसको आरएसएस के लोग कह रहे हैं, उनको आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया ये तो हमारे हैं। अब आप देखना 2-3 साल में भैया, अच्छा व्हाइट रेवोल्यूशन जो सफेद क्रांति जो हुई, किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। मगर गुजरात में बीजेपी के लोग कहते भैया हमने की। आने वाले समय में कहेंगे भैया ये जो भोजन का अधिकार है ये भी हमारी सोच थी, मनरेगा है ये भी हमारी सोच है। तो मैं इसके बारे में बात कम करता हूं, मगर मुझे एक बात सीखने को मिली है। और आपने कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मगर मैंने बड़ा काम नहीं किया है। मुझे महिलाओं से एक बात सीखने को मिली है, और 10 लाख जो यूपी में महिलाएं हैं और बाकी हिंदुस्तान में जो महिलाएं, हिंदुस्तान की जो शक्ति है, सच्ची शक्ति, वो इनमें है। हम लोग आप भी शादी कर लो सर, वो हो जाएगा। आज का सबसे सकारात्मक सुझाव जो आया है किसान सम्मेलन में। हाँ, सही बात है, मगर जिसने सुझाव किसने दिया है? आपने दिया। अभी करते हैं। आपको किसान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मगर हम, सच्ची शक्ति इनमें है और इस शक्ति का हमें प्रयोग करना है। मैंने आपको 5 साल 7 साल की बात कही। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा समय आए जब हम लोकसभा को देखें और आधी लोकसभा में महिलाएं हो और आधी लोकसभा में पुरुष हो, और वही विधानसभा में दिखाई दे और पंचायत में तो हो गया। साथियों, आज राहुल जी ने एक मिनट राहुल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज का समारोह घोषणा का समारोह के लिए नहीं था, पर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी, स्वास्थ्य का अधिकार हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमने सूचना अधिकार 2005 में करवाया, 2006 में मनरेगा रोजगार का अधिकार, 2006 में वन अधिकार अधिनियम जो आदिवासियों के लिए कराया, 2008 में प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया, बाद में खाद्य सुरक्षा कानून और भूमि अधिग्रहण कानून। इन्होंने आज आपके सामने, हमारे देश के सामने ये वचन दिया है
कि कांग्रेस की सरकार में पहला कदम जो होगा स्वास्थ्य का अधिकार का कदम होगा, क्योंकि आज ग्रामीण भारत में, हुड्डा जी जानते हैं, ग्रामीण भारत में अगर परिवार, एक मिनट, अगर परिवार कर्जा लेती हैं, ऋण के बोझ से गिर जाती हैं, वो स्वास्थ्य के खर्चे के कारण। एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण आज गरीबी का स्वास्थ्य पर खर्चा। और मुझे खुशी है राहुल जी की वजह से राजस्थान की सरकार ने एक छोटा सा कदम लिया था, हमारे राजस्थान के सांसद यहां मौजूद हैं, एक छोटा सा कदम लिया था मुफ्त औषधि वितरण का। और चुनाव प्रचार में वसुंधरा ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि ये घोटाला है, जब हम सत्ता में आएंगे, एक मिनट, अरे मुझे खत्म तो करने दीजिए, जब हम सत्ता में आएंगे हम इसको खत्म करेंगे। 4 दिन पहले उसी वसुंधरा राजे ने बयान दिया है कि जो कदम अशोक गहलोत की सरकार ने लिया था स्वास्थ्य अधिकार के दिशा में, वो उसको लागू करेंगे, उसको बरकरार रहेगा, उसको वो खत्म नहीं करेंगे। तो साथियों, आज जो राहुल जी ने कहा है स्वास्थ्य के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कौन से हुड्डा जी वांट्स टू से? हुड्डा जी बोलिए। राजस्थान में भी लागू, आज हरियाणा में पूरा लागू है स्वास्थ्य का अधिकार, पूरी तरह से फ्री। अच्छा, ऑपरेशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है। आंध्र में भी था। सोनिया जी ने सबसे पहले जच्चा बच्चा का मेवात में कार्य शुरू किया। धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया हुड्डा जी। अभी राहुल जी का वक्त समाप्त हो रहा है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, मैं एक सेकंड, स्वास्थ्य की बात की, मैं आपको कांग्रेस पार्टी का फोकस कहां हो आने वाले समय में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैंने किसानों की बात की, और जो हमारा रिकॉर्ड है गरीबों के लिए वो तो आप जानते हैं। जो मैंने एक जमीन की बात की कि हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के नीचे एक जमीन डालना चाहते हैं, यही जो जयराम जी ने अभी कहा है स्वास्थ्य की बात की, वो एक जमीन में एक ईंट है, ठीक है। मगर हम सिर्फ जमीन नहीं देना चाहते। पिछले 10 सालों में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है, इस जमीन के साथ। जमीन ने निकाला है, मनरेगा ने, भोजन के अधिकार ने, राइट टू इंफॉर्मेशन ने 14 करोड़ लोगों को निकाला है। अब वो लोग क्या चाहते हैं? 70 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप शामिल हैं भैया, प्लीज अभी, उनमें से आप शामिल हैं जो आज बीपीएल से ऊपर हैं, और जो बीपीएल से ऊपर हैं और मिडिल क्लास से नीचे हैं। हम उन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं, और आने वाले 5-10 साल में हम उन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लाने का काम करेंगे। यह हमारा लक्ष्य है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शिक्षा का सिस्टम है और जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, जो आपने बात उठाई, उसको बिल्कुल बदलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा और आपके लिए बनाना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग की जो मैंने बात की, मैन्युफैक्चरिंग के करोड़ों रोजगार, जॉब्स तैयार करेंगे। तो ये हम आने वाले 5-10 साल में करेंगे। अंत में आपको कहना चाहता हूं, देखिए पिछले 50-60 साल में आप जो हिस्टोरिक चेंजेस हैं, जो बड़े बड़े कदम हैं हिंदुस्तान में, उनको देख लीजिए। चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो बैंक नेशनलाइजेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे वो अधिकार की बात हो, वो सब के सब कांग्रेस पार्टी से आए हैं, सब के सब। हम हिंदुस्तान को समझते हैं, हमारी पार्टी हिंदुस्तान को समझती है। हमारी पार्टी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पूछकर काम करती है। आपकी शक्ति हमें शक्ति देती है, और हमारी सोच आपसे निकलती है, और यही काम हम करते रहेंगे। हम आपके ऊपर सोच नहीं डालना चाहते, हम आपकी सोच को लेकर हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। राहुल जी, एक अंतिम सवाल है किसानों की ओर से। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने तो कहा कि कांग्रेस की सरकार में, बैठ जाइए, कांग्रेस की शासन में
स्वास्थ्य का अधिकार आप जरूर लाएंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। कृषि के बारे में क्या किसान, हिंदुस्तान का किसान उम्मीद कर, बैठ जाओ भैया, मैं आप ही की वकालत कर रहा हूं, आप बैठ जाइए। क्या हिंदुस्तान के किसान ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में किसी भी हालत पर खेती को घाटे का सौदा नहीं बनाए देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आश्वासन आप दीजिए आपकी ओर से। 100%, 99% नहीं, 100%। अच्छा लगा दो।